कल्पना सोरेन जी, चलिए बहुत समय हो गया, इसके बाद हो गया मैडम, तो चलिए माननीय सदस्य कल्पना मुर्मू सोरेन जी। अध्यक्ष महोदय, बहुत बहुत धन्यवाद। ये मेरे लिए काफी हर्ष का विषय है कि आज मैं विगत हमारे 5 वर्षों की हमारी अबुआ सरकार के शिक्षा क्षेत्र में उन्होंने जो कार्यरत किया है उनके उल्लेखनीय कार्य को और आगामी आने वाले कार्य को सदन के पटल पर रखूंगी। अध्यक्ष महोदय, भारत का संविधान प्रारंभ होता है एक पंक्ति से, हम भारत के लोग। वास्तव में अगर देश का अगर आपको देखना है तो उस भौगोलिक क्षेत्र से नहीं, आप किसी देश के गौरव को, किसी देश की सभ्यता को उनके लोगों के द्वारा पहचानते हैं। और जिस तरीके से आज आखिर देश में हमारे जो बच्चे हैं, हमारे युवाएं हैं, अगर वही शिक्षा के क्षेत्र में उनकी स्थिति बदतर हालत की रहेगी तो आप समझ सकते हैं कि राज्य का क्या हालत होगा। आदरणीय हमारी पूर्व शिक्षा मंत्री जी बोल रही थी, बहुत अच्छा लगा उनकी बातें सुनकर के भी। लेकिन आप सभी जानते हैं कि पूर्ववर्ती सरकारों ने हमारे झारखंड में शिक्षा के क्षेत्र में क्या किया है। डबल इंजन सरकार क्या कर रही थी। मैं ये बताना चाहूंगी कि हमारे झारखंड के सरकारी स्कूल बंद हो रहे थे। हमारे क्षेत्रीय जो शिक्षक थे उनके पद की नियुक्ति नहीं हो रही थी, उनको समाप्त कर दिया जा रहा था। मोदी जी, सवाल है दृष्टि का, सवाल है नियत का कि आपकी नियत कैसी थी। आज भी हम 5 से 6 वर्षों तक हम झारखंड के विद्यालय बंदी का विषय क्यों उठाते हैं? इसलिए उठाते हैं क्योंकि इनकी सोच जब जाहिर हो गई थी, जो इनको झारखंड की जनता ने 2014 में दिया था। किसी भी अगर आपने स्टडी किया होगा, देश में किसी भी लोकतांत्रिक सरकार ने किसी भी राज्य में 20% से ज्यादा स्कूलों को अगर बंद कराया है तो मुझे लगता है कि झारखंड का नाम उसमें आता है। और मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ। ये दिसंबर 2018 का हिंदुस्तान टाइम्स का है। इसमें हेडिंग भी था कि झारखंड गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू शट 6,646 स्कूल्स, और ये पहले चरण का था। और उस समय हमारे गठबंधन के लोगों ने ये धरना दिया था। नहीं तो ये सेकंड फेजेस में अगर आप इसका दुगना कर लीजिए तो 6 से 12, 13, 14 हजार स्कूलों का बंद करने की इनकी सोच थी, और इन्होंने ये बंद भी किया। अध्यक्ष महोदय जी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि इसके घर में पहली पीढ़ी ने अगर पढ़ाई नहीं की है तो जो उसकी दूसरी पीढ़ी होती है वो 2म दर्जे के विद्यालय में जाकर के अपनी शिक्षा ग्रहण करने के लिए विवश हो जाते हैं। कहने का अर्थ है कि भारत के अंदर एक और भारत, एक ऐसा भारत जो अच्छे विद्यालयों में पढ़ रहे हैं और एक ऐसा दूसरा भारत जो 2म दर्जे के विद्यालय में पढ़ रहे हैं। मैं 2म दर्जे का जिक्र इसलिए कर रही हूँ, ये सिर्फ सरकारी स्कूलों के लिए नहीं है, ये हमारे निजी स्कूलों के लिए भी है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि निजी स्कूल जहां भारी भरकम फीस दे करके उनकी पढ़ाई की व्यवस्था बहुत अच्छी होती है, बल्कि सच्चाई ये है कि अगर आज भी भारी संख्या में जितने भी प्राइवेट स्कूल्स हैं वहां ना तो फैसिलिटीज अच्छी है, ना ही वहां पर में हमारे जो टीचर्स हैं वो ट्रेंड है। आप अगर बराबरी का हक ना मिल सके, इसलिए इतिहास में एकलव्य का अंगूठा काटा था। ये महोदय जी, मैं कहना चाहती हूँ कि क्षेत्रीय भाषाओं के लिए या शिक्षा की व्यवस्था को सुधारने के लिए या शिक्षा कर्मियों के लिए ये उसी तरीके की पूर्ववर्ती जो सरकार थी, डबल इंजन की सरकार, इन्होंने हमारा अंगूठा काटने का काम किया था। आज ये झारखंडी सरकार, ये बुआ सरकार अच्छी शिक्षा, अच्छे रोजगार, बेहतर रोजगार के साथ अपनी सोच को आगे रखती है। और क्योंकि जहां पे आदरणीय मैडम बोल रही थी, सदस्य बोल रही थी, कॉलेज की बात बता रही थी, अध्यक्ष महोदय, ये झारखंड आदिवासी बहुल इलाका है। यहाँ खाने पीने की जद्दोजहद में बहुत लोगों ने बरसों बरस संघर्ष किया है। और जितना मैं आपको बताना चाहूंगी कि 17 से 18 साल आप ही लोग सरकार में थे। कॉलेज बच्चा तभी जाएगा जब उसकी स्कूली शिक्षा पूरी होगी।
जो बच्चा घर का खाना पीना, एक परिवार उस तकलीफ से गुजर रहा है, तो आप उनको कहाँ स्कूल में एडमिशन करा सकते थे। और इन्होंने जो काम किया था, जो दुस्साहस किया था, आज ही परिणाम है कि झारखंड में हम लोग अभी भी शिक्षा के क्षेत्र में आगे कदम बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं, लेकिन समस्याएं इन्होंने प्रदान की, लेकिन समाधान ये अब वो सरकार निकाल रही है। आप लोगों ने पहले भी देखा था इनकी सरकार में पारा शिक्षकों की हालत क्या थी। अध्यक्ष महोदय, पीछ पे कटिंग्स है, बताना चाहूंगी इंडियन एक्सप्रेस का, टाइम्स ऑफ इंडिया का, आपका दिसंबर 19, 2018 का है कि द पारा टीचर्स succumbs to the injuries after injured in the police lathi charge. 5 para teachers sustained severe injuries in the police lathi charge. मैं ये बताना चाहूंगी कि उन्होंने भी अपने परिवार को खोया था। एक ऐसा व्यक्ति जिसकी आय से उनका पूरा परिवार चलता था, लेकिन जब इनके डबल इंजन की सरकार थी, उनकी आवाज, उनकी इच्छाओं को जानने का, सुनने का इन्होंने कभी प्रयास नहीं किया। और आदरणीय हमारी सदस्य हैं जो पूर्व शिक्षा मंत्री थी, उन्होंने तो सुना भी रही है, मैं अगर पढ़ना शुरू करूंगी तो उनके बारे में भी बहुत चीजें लिखी हैं, लेकिन मैं नहीं बोलना चाहती। मैं चलिए, अगर आप सुनना चाहती हैं तो मैं जरूर बोलूंगी। पारा शिक्षकों के मुद्दे में शिक्षा मंत्री डॉक्टर मीरा यादव जी जब भी कोई बात करने की कोशिश होती थी, वे कुछ भी बोलने से परहेज करती थी। कभी मीटिंग में होने का हवाला देती थी, तो कभी कैबिनेट की बैठक में जाने का हवाला देती थी। और इतना ही नहीं, पिछले दिनों इन्होंने कहा था कि इस मुद्दे पर उनके सीनियर बोल रहे हैं तो वो क्या बोलेंगी। तो ये अगर शिक्षा मंत्री किसी राज्य की बोलती हैं, जब पारा टीचर्स हड़ताल में रहते हैं, तो ये समझना चाहिए कभी कभी गंभीर विषय है। मैडम आपके बस मैडम मेरी बात सुनिए, फिर आप जरूर बोलिएगा। और ये मैं कहना चाहूंगी, जब दिस इज नॉट कन्वर्सेशन, इन्होंने कभी भी स्कूल के विद्यालयों की हालत नहीं देखी, छात्रावास की हालत नहीं देखी, जर्जर बिल्डिंग की हालत नहीं देखी, और झारखंडी सरकार ने वो देखा। और उन्होंने पारा शिक्षक हो, रसोईया दीदी हो, उनके मानदेय को 50% से बढ़ाकर से लेकर के 200% तक की वृद्धि की थी। आज कक्षा 1 में से लेकर के उच्च शिक्षा के लिए जितने भी हमारे विद्यार्थी हैं, उनको छात्रवृत्ति 3 गुना दी जा रही है। और बच्चों को, जैसे आप सभी को ज्ञात है, आज हम बच्चों को साइकिल दे रहे हैं। गांव देहात में सर होता क्या है कि दूर दराज है, किसी के घर में माँ पिताजी दोनों काम कर रहे हैं, बच्चों को अगर विद्यालय आना है, खास करके अगर हमारी लड़की बच्चियां हैं, तो उनको आने में दिक्कत होती थी। मैं इस सकारात्मक सोच को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि हम लोग भी जब साइकिल वितरण करते थे तो बच्चों के चेहरे में बहुत खुशी और एक चमक होती थी। वो ये चमक इसलिए क्योंकि वो पहिया, साइकिल का पहिया उनके सपनों को पंख देने का काम कर रहा है। तो मैं समझती हूँ कि ये काफी सकारात्मक कदम है। और अभी झारखंड के प्रमुख शहरों में छात्राओं एवं हमारी कामकाजी महिलाओं के लिए भव्य छात्रावास का निर्माण कर रहे हैं। महोदय, गंभीर विषय है और इस व्यवस्था को सुधारने में थोड़ा वक्त जरूर लगेगा, क्योंकि कहावत है ना, अगर भूत भगाना है तो हम लोग पीला सरसों फेंकते हैं, लेकिन अगर भूत सरसों में ही होगा तो फिर परिस्थिति क्या होगी। लेकिन इस अथक, इस संजीदगी के साथ में आज झारखंड में मैं बहुत आपके समक्ष में मैं ये कहना चाहूंगी कि गर्व होता है कि इसी वर्ष आयोजित हमारी जेईई एडवांस में हमारे सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के जितने बच्चे हैं, बहुत बच्चों ने अच्छा प्रदर्शन किया है। और कुछ बातें मैं आप लोगों के सामने में ये रखना चाहती हूँ कि हमारी झारखंड सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में क्या किया। लिस्ट बहुत लंबी है, मैं अध्यक्ष महोदय संक्षेप में आपको बताना चाहूंगी। राज्य सरकार ने 80 सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस प्रारंभ कर चुकी है। 325 प्रखंड स्तरीय आदर्श विद्यालय का निर्माण पूरे होने के अग्रसर में है और आगामी चरण में पंचायत स्तर पर 4014 आदर्श विद्यालय को विकसित करने का लक्ष्य लेकर के हम बढ़ रहे हैं। नेतरहाट की तर्ज पर दुमका, पश्चिमी सिंहभूम, बोकारो में आवासीय विद्यालय प्रारंभ किए जा रहे हैं। राज्य में अवस्थित 203 कस्तूरबा विद्यालय एवं 57 झारखंड बालिका विद्यालयों में छात्रावास की क्षमता वृद्धि का काम किया जा रहा है। पहले चरण में 72 विद्यालयों में से के लिए 302 करोड़ की राशि आवंटित की गई है।
1050 उच्च प्राथमिक विद्यालयों में मैथ्स और साइंस के लैब प्रारंभ किए गए हैं। 5393 विद्यालयों में आईसीटी लैब की स्थापना की गई है। 3552 विद्यालयों में स्मार्ट क्लासेस प्रारंभ किए हैं। 28,945 विद्यालयों को टैब प्रदान किए गए हैं और पारा शिक्षकों के मानदेय में वृद्धि के साथ साथ अब ईपीएफ की कटौती भी प्रारंभ हो गई है। विगत वर्षों में 12,816 ग्रेजुएटेड ट्रेन टीचर्स, 2,612 पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स और 585 लैब असिस्टेंट सहायकों की नियुक्ति की गई है। 1300 विद्यालयों की मातृभाषा आधारित बहुभाषीय शिक्षण व्यवस्था लागू की गई है। रसोइया दीदियों के मानदेय में 2,000 रुपए की प्रति माह की वृद्धि के साथ साथ अब 12 महीने का मानदेय देने का निर्णय लिया गया है। आगामी वर्ष में हमारी सरकार 26,001 सहायक आचार्यों की नियुक्ति करने जा रही है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के बाद अब यह स्थिति स्पष्ट हो चुकी है। तमाम अड़चनों के बाद आज इसे पार करते हुए हम परिणाम जारी करने की स्थिति में आ चुके हैं। जिला एवं प्रखंड मुख्यालयों में स्टेट ऑफ आर्ट पब्लिक लाइब्रेरी का निर्माण किया जाएगा। नई शिक्षा नीति 2020 के आलोक में नए पाठ्यक्रम पाठ्य पुस्तक बनाने के साथ साथ शिक्षक आदि की नियुक्ति प्रक्रिया तेजी से की जाएगी। अध्यक्ष महोदय, इसके साथ साथ मैं ये बताना चाहती हूँ, ये सोच, क्योंकि जिस तरीके से हमारी आने वाली पीढ़ी है, कहीं ना कहीं हम लोग हर एक आयु वर्ग के हैं, हमारे झारखंड के बच्चों का भविष्य कैसे उज्जवल होगा, उसके लिए सकारात्मक कदम जो कुछ और पॉइंट्स में इसमें जोड़ना चाहूंगी अध्यक्ष महोदय। हम लोग झारखंड के लोगों के बच्चों के पाठ्य पढ़ाई प्रशिक्षण से संबंधित कई योजनाएं लेकर आ रहे हैं। जैसे आपने सुना सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस है, ट्राइबल यूनिवर्सिटी, ओपन यूनिवर्सिटी, स्किल यूनिवर्सिटी, नए डिग्री कॉलेजेस, शिक्षक बहाली, विदेशों में पढ़ने के लिए छात्रवृत्ति की योजना के साथ गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड एवं एकलव्य शिक्षण प्रशिक्षण योजना, मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन जैसी योजनाओं को लेकर के आ रहे हैं। आईआईटी, आईआईएम, मेडिकल, लॉ आदि की निःशुल्क तैयारी करवाएंगे महोदय और प्रवेश मिलने के बाद उन्हें पढ़ने के लिए आर्थिक सहायता भी उपलब्ध कराएंगे। शिक्षा की ताकत अगर समझने के लिए हमें बाबा अंबेडकर साहिब जी की जीवनी पढ़नी चाहिए, क्योंकि संविधान की ताकत वही ये समझ पाएंगे जो इन्हें पढ़ पाएंगे अध्यक्ष महोदय। और संविधान पूजने के साथ साथ जरूरत है उसे पढ़ने की, उसे समझने की, क्योंकि किताबें चुप रहती हैं और उसको जिसने पढ़ लिया वो जीवन में बोल भी सकता है, लड़ भी सकता है और अपनी आवाज को बुलंद भी कर सकता है। अंत में मैं बस ये कहना चाहूंगी अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर सर को, हमारे शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन जी के साथ सुदीव्य कुमार सोनू जी को और राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को इस बजट में खास करके शिक्षा के क्षेत्र में 12% से ज्यादा का बजट देने के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने समझा है अगर झारखंड का भविष्य आने वाला, उन्होंने समझ लिया है 25-50 वर्षों के लिए अगर काम करना है तो अभी से काम करना होगा और इसकी शुरुआत हमने पिछले 5 वर्षों में कर दी है। अपनी इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और अध्यक्ष महोदय, आपने जो मुझे समय दिया यहाँ बोलने के लिए, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। जय हिंद, जय झारखंड।